नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि जाको रखे साइया मारी सके ना कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उस ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसी के ऊपर आज मैं एक सच्ची घटना के आधारित पर एक कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो ज़्यादा डरते हैं, मृत्यु से भय रहता है, कहीं जाते हुए भी डरते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा था जो विदेश चला गया था और उसके बाद फिर वापस नहीं आया। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, वो अकेली रहती थी। उसका अच्छा काम था, बड़े मकान में रहती थी, लेकिन कभी भी वो अपने मकान को किराए पे नहीं देती थी। ऐसे डरती थी कि कहीं कोई तेरे को मार कर तेरा सब कुछ छीन लेगा, तो वो किराए पे भी नहीं देती थी। एक बार गांव से उसकी बहन मिलने के लिए उसके पास आई और उसका बेटा भी उसके साथ था। तो वो बुढ़िया कहने लगी, बहन तो यूं करे, इस बेटे को यहीं शहर में अब पढ़ा लिया कर, तुम मेरे पास रह ले। उसने सोचा चलो ये तो बहन है, तेरा क्या करेगी, और ये अच्छा शहर में पढ़ लेगा, गांव में पढ़ाई होती नहीं, गांव में रहकर ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। उस बहन ने भी सोचा भी चल ठीक है, तेरी बहन भी अकेली रहती है, इसके भी सहारा हो जाएगा, तेरा भी बेटा पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाएगा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, शहर में रहकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छी बातें सीखेगा। तो वहीं पर रहना शुरू कर देती है। एक दिन उसके बेटे के मन में लालच आता है कि मौसी के पास तो बहुत पैसा है, इसका बिजनेस है, और तो अगर तू इसको मार देगा तो सारा कुछ तेरे पास ही रह जाएगा, इसका जो कुछ भी है वो तेरे पास रहेगा। तो वो क्या करता है, बाजार से जहर लाकर अपनी मौसी को दे देता है, उसे बुढ़िया को लाकर दे देता है। और वो फिर जहर देने से, क्योंकि दूध के अंदर मिलाकर दिया था, थोड़ी सी देर बाद वो बुढ़िया बेहोश हो जाती है और वो लड़का खुश हो जाता है कि चलो अब तो इससे पीछा छूटा, अब इसको कहीं ठिकाने पे लगा देता हूँ। वो एक बोरी लाकर बाजार से उस बोरी के अंदर उस बुढ़िया को डाल देता है और ऊपर से मुंह बांध कर नहर के अंदर तिराता है कि कहीं आगे तक बह जाएगी और उसके बाद तुम आराम से रहियो, किसी को पता भी नहीं लगेगा। और धीरे धीरे उधर क्या होता है कि वो जो बोरा था वो आगे किनारे तक पहुंच जाता है और वहां कुछ मछुआरे थे और वो देखते हैं कि इसमें तो कोई भारी चीज है, देखते हैं खोलकर कि इसके अंदर क्या निकलता है। देखते हैं तो वो बुढ़िया उसके अंदर से निकलती है। उन्होंने देखा कि इसके तो नाड़ियां चल रही है। क्यों, उस लड़के ने तो सोचा ये खत्म होली, लेकिन वो बेहोश हुई थी उससे। तो वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वहां पर वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद में फिर वो डॉक्टर साहब को सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था और मेरा यहाँ पर मकान है, वो सब कुछ बताती है और वापिस उसको घर पर पहुंचा देते हैं। जब वो लड़का देखता है कि भी ये क्या हुआ, तो वो उसकी मौसी जो थी वो कहने लगी, तूने तो मुझे मार दिया था, ये तो मेरी आत्मा है, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तो वो लड़का बहुत डर जाता है, सोचता है कि ये तो कोई भूत प्रेत की आत्मा है, अब तेरे को भी ये खत्म कर देगी। ऐसे एक दो दिन तक तो उसको डरा कर रखा, वो बहुत ज्यादा भयभीत होया। फिर एक दिन उसने अपनी सच्चाई बता दी कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तूने सोचा मार दिया और तूने बोरे के अंदर डालकर धन के लालच में मेरे को पानी में बहा दिया, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की आस्था हो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ता। भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जाको रखे साइया मारी सके ना कोई। तो तुम कितना भी कर लेता, लेकिन मुझे असमर्थ ही रहा तुम मारने में, मेरी कोई आत्मा नहीं है। आज तो मैं तेरे को कहीं भी ये है नहीं तो तेरे को ऐसी सजा दिलवाती कि तुम पूरी जिंदगी तड़पता। तब वो उसके पैर पकड़ लेता है कि मौसी मुझे इस बार माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन बुढ़िया एक बार पुलिस बुलाती है और जब आते हैं तो कहते हैं तेरे को 4-5 साल की तो सजा काटनी ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि तूने अन्याय ऐसा किया है।
लेकिन फिर भी मौसी उसको माफ़ कर देती है कि इस बार तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन आगे से ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती मत करना, और फिर उसकी सज़ा भी माफ़ करवा देती है। लेकिन कहते हैं कि जिसको चाहे कितनी कोशिश कर ले, ऐसी आपने भी बहुत सी घटना देखी है, कुछ रेल के आगे कटने की कोशिश करते हैं, रेल ऊपर से निकल जाती है लेकिन फिर भी बच जाते हैं। कई बार ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं लेकिन फिर भी बच जाते हैं। तो कहते हैं ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। तो इसी के ऊपर ये कहानी है कि जो ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो कभी भी किसी से डर के मत रहो, हमेशा ये सोचो कि तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।